वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की गणित की अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यह पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स प्रारंभ करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, ये पहला अध्याय है जिसमें सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में सीखेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, लिखा हुआ है, जिन संख्याओं से हम गिनती का काम लेते हैं या हम गिनती गिनते हैं उन्हें धन पूर्णांक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कैपिटल N इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट बनेगा, 1 2 3 के आगे जितनी भी संख्याएं हम सोच सकते हैं सब हम इसमें लिख सकते हैं। चूँकि सभी संख्याओं को लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम डैश डैश करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे 0 1 2 3 4 और जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। इसका ये मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्याओं का ही एक पार्ट होता है। इसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये होता है इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याओं 0 और प्राकृत संख्याएं, यानी 0 और प्राकृत संख्याओं को अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें तो ये सब पूर्ण संख्याओं में आएगी। तथा पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। और ऋणात्मक संख्याएं कब होती हैं? जब हम 0 से बाईं तरफ चलते हैं। दाहिनी तरफ चलने पर सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं और बाईं तरफ चलने पर सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। इसीलिए यहाँ कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे Z बराबर डैश 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 कर दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसमें संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आप लोग क्लास 8th में भी पढ़ते हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं का वही फार्मूला या वही नियम यहाँ पर भी है। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जहाँ P एवं Q पूर्णांक हैं और Q बराबर लगा के कटा है, इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल्स टू 0, तथा P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे Q बराबर ब्रैकेट लगाया P/Q सच दैट P और Q बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग्स टू Z और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट बंद। यानी अगर हमारा Q 0 हो गया तब ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए Q को 0 नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अगर 0 को इंक्लूड कर लेंगे तब ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, तब वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें 0 आ जाता है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं।
जैसे कोई संख्या अगर 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर को 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो ये हो गया असत्य। इसका फोर्थ पार्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या की नहीं, हर में अगर हम 1 रख दें तो वो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारा 0 भी आ जाता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 के साथ साथ अगर 1 2 3 4 हम इंक्लूड करते हैं तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिफ्थ कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक अगर हमने 0 को नहीं लिया तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा भिन्न के रूप में होती है, तो इसलिए इसको असत्य कर देंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बताइए बच्चों, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? कहेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि अगर हम 0 लिखे हैं तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिखें ये हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है 0। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, तो 6 परिमेय, देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, चूँकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 3 लिखकर, अब देखो यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 6 में 1 जोड़ दो, 7 हो गया, तो 7 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/1। तो इसको 3 × 7/1 × 7, तो ये हमारा आ जाएगा 3 7 21/7। इसी तरह से 4 को भी कर लो, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो इसमें भी 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 7 से किया, फिर 1 को भी हमने 7 से कर दिया, तो 7 4 = 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच हम 6 परिमेय संख्याएं आराम से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, अब देखो 3 21/7 के बराबर है और 4 28/7 के बराबर है, तो 21 के बाद हम काउंट करेंगे, 21 के बाद हो गया 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7। अब ये 28/7 ये है ये। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या यानी 6 रेशनल नंबर डेवलप हो गए 3 और 4 के बीच में। यानी यहाँ पर 3 आएगा सबसे पहले और लास्ट में आ जाएगा 4। अगर हम इसको लिखना भी चाहें 3 और 4 यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों थर्ड प्रश्न की तरह ये भी है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो पहले 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यानी 3/5 इज इक्वल टू 3 × 6/5 × 6 यानी 6 3 × 18 और 5 6 × 30 तथा 4/5 को ले लो 4/5 को भी इसी प्रकार से लिख लो 4 × 6/5 × 6 6 4 × 24/30। अब प्रश्न क्या हो गया 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखो। अतः 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्या कितनी हो जाएंगी। 18 के बाद शुरू करो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 तो 5 परिमेय संख्याएं हमारी 3/5 और 4/5 के बीच में आ गई। स्टार्टिंग में आप लिखना चाहो 3/5 भी लिख सकते हैं और लास्ट में 4/5। चूँकि हमें बीच की संख्या लिखनी थी इसलिए हमें 3/5 और 4/5 नहीं लिखना है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर /2 कर देंगे तो हमारी एक परिमेय संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे लिख लो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर 1/2 और इन दोनों को ऐड कर लो -3 + -4 तो -3 और -4 ऐड हो जाएगा तो -7 तो इसका रिजल्ट आ गया -7/2। इसी प्रकार से इसमें भी है परिमेय संख्या बराबर 1/2। अब इसको लिख लो 1/9 + 2/9 1/2 एज इट इज रहेगा और 1/9 में 2/9 जोड़ेंगे तो 3/9 हो जाएगा। 3 से कट कर दो 3 × 1 = 3 और 3 3 × 9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 = 1 और 3 2 = 6 ये आ जाएगा 1/6। इसका थर्ड पार्ट 0.75 और 1.2 तो इसके फर्स्ट पार्ट की तरीके से हम इसको कर लेंगे परिमेय संख्या बराबर 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 0.75 + 1.2। जब इसको हम ऐड कर लेंगे देखिए 0.75 में 1.2 ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे 0.75 में 1.2 ये हमें ऐड करना है इसको 0 कर दो तो ये आ जाएगा 5
7 और 2 हो गया 9 और ये हो गया 1.95, तो ये हो गया 1.95 अपॉन 2, पॉइंट हटा दो और 2 जीरो बढ़ा दो, इसको कट कर लो, 5 से कट हो जाएगा, 5 3 या 15, 5 9 या 45, और 5 से फिर कट जाएगा, 5 4 या 20 और 0, तब ये हमारा आ गया 39/40, 39/40। इसका फोर्थ पार्ट, इसमें भी परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या बराबर 1/2, 8 + 9, तो 8 + 9 करने पर हो गया 17/2। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। बीच की परिमेय संख्या कह रहा है कि 1/5 और 4/5 यानी 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या है। देखो इसमें दोनों में हर बराबर है, तो इसलिए 1/5 व 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं बराबर। देखिए 1 के बाद लिखो 2/5, 3/5, 4/5 इसमें दिया ही हुआ है। अब ये कह रहा है 1 और 2 के बीच चार परिमेय संख्याएं लिखो। अब देखिए चार परिमेय संख्याएं लिखने के लिए प्रश्न नंबर 4 की तरीके से हम करेंगे। एक को 1 बराबर, देखिए 4 है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5/1 × 5, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, तो ये आ गया 5/5। तथा 2 को कर लो, 2 = 2/1, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 5/1 × 5, तो ये आ गया 5 2 या 10, 10/5। अब यहाँ लिखेंगे अतः 1 व 2 के बीच चार परिमेय संख्याएं, चार परिमेय संख्याएं। देखिए बेटा 5/5 से 10/5 के बीच की सारी संख्याएं लिख लो। ये आ जाएगा 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। इस प्रकार से हमारे चार परिमेय संख्याएं आ गई, 1 2 3 4। देखिए बच्चों इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है, 3/5 और 2/3 के बीच चार परिमेय संख्याएं लिखो। देखिए सबसे पहले तो हम इन दोनों का हर बराबर करेंगे, तो 5 और 3 का हम पहले एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम। तो 5 और 3 का लघुत्तम होता है 15, तो इसको पहले 15 बनाएंगे। तो 3/5 को हम अगर हम 15 बनाना चाहें हर को, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 3 में गया और यहाँ पर हो गया 3 × 3, तो ये हो गया 3 3 या 9/15। अब 2/3 को ले लो, 2/3 = 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 15 लाना है, तो 5 2 या 10/5 3 या 15। अब हमने ये देखा कि दोनों में डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो गए हैं। अब हमें चार परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 4 में 1 जोड़ दो 5, तो 5 से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा,
अब 9/15 यहाँ ले लो फिर से, 9/15 इज इक्वल टू 9 इंटू 5/15 इंटू 5, 9 5 या 45 अपॉन 75 तथा 10/15 ले लो आप, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 5/15 इंटू 5, 10 5 या 50 और 15 5 या 75, अतः परिमेय संख्याएं। अब 45/75 के बाद की संख्या लिखो, ये आ जाएगा 46/75, 47/75, 48/75, 49/75 और लास्ट में 50/75 है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 ये 4 परिमेय संख्याएं बीच में आ गई। अब देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 को हम करेंगे तो -5 इंटू 5/1 इंटू 5, तो 5 5 या 25/5 तथा इसको भी ले लो -6 को, तो -6 इंटू 5/1 इंटू 5, तो ये आ जाएगा -6 5 या 30/5। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस में बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है, तो इसमें 30/5 क्या होगा, छोटी होगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का ही पार्ट हमने लिया है, तो ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। हमेशा हम परिमेय संख्या को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटी से बड़ी की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब ये देखिए बेटो, -30/5 है, तो इसके बाद आएगा -29/5, -29/5, -28/5, -27/5, -26/5 और यहाँ पर -25/5 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 परिमेय संख्याएं हमारी आ गई। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सॉरी 5th है, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं लिखो। तो पहले देखिए 0 है, इसमें 0 को भी हम 9 दिया है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 बराबर, तो 0 इंटू 10/1 इंटू 10, तो कितना आ गया 0/10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0.1 को 0.1 इंटू 10/1 इंटू 10, तो ये हो गया 1/10, क्योंकि 10 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 होगा। अब देखो ये 1/10 है और यहाँ पे 0/10 है, इन दोनों के बीच में हम 9 परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं। तो 9 परिमेय संख्याएं नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, फिर एक बार हम 9 और 1 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू 10/10 इंटू 10, तो ये आ गया 0/100। यहाँ पर करेंगे तो 1 इंटू 10/10 इंटू 10, तो ये आ गया 10/100।
अब 9 परिमेय संख्याएं लिख लो। अतः परिमेय संख्याएं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 सबसे छोटा है। तो ये हो गया 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और लास्ट में 9/100, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10/100 गिवन है। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को प्रश्नावली 1.1 समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।